फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे जिसका नाम है बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। यह बॉडी मास इंडेक्स न केवल फिजिकल एजुकेशन या मेडिकल साइंस के लिए जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी एक हर व्यक्ति के लिए है। हर व्यक्ति को इस बीएमआई के बारे में जानना चाहिए। ये बीएमआई है क्या, होता क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करें। तो बीएमआई हमारे शरीर की हाइट और हमारे वेट के हिसाब से हमारे शरीर की कंडीशन को बताता है। यानी बीएमआई और अपने शरीर के वेट के द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी बीएमआई कितनी होती है। यानी एक तरह से हम दूसरे शब्द में इसे यह भी बोल सकते हैं कि बीएमआई हमारे शरीर के हाइट और वेट के रेशियो को बताने में मदद करता है। हमारे शरीर की एक्चुअल स्टेटस को, हेल्थ स्टेटस को बताने में मदद करता है। बीएमआई को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बीएमआई इज अ सिंपल नंबर कैलकुलेटेड फ्रॉम हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। और इसके लिए एक फार्मूला है जिसको हम क्या बोलते हैं, बीएमआई इक्वल टू वेट जो कि केजी में होगा अपॉन हाइट इनटू हाइट। और इस फार्मूले की मदद से हम बीएमआई को निकालते हैं। जब हमको बीएमआई का पता लग जाता है तो एक टेबल हमने शेयर किया है और इस टेबल की मदद से जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के बीएमआई को दिखाया गया है जिसको WHO ने बताया है। यानी WHO के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उस हिसाब से ये कुछ बीएमआई के पैरामीटर्स हैं और इसमें हम किसी भी व्यक्ति के बीएमआई को कैलकुलेट करके इस टेबल से टैली करके पता लगाते हैं कि एक्चुअली में उस व्यक्ति का बीएमआई के हिसाब से शरीर का हेल्थ स्टेटस कैसा है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने क्या किया, उसका बीएमआई लेने की कोशिश की। उस व्यक्ति की हाइट 170 यानी 170 सेंटीमीटर और उसके शरीर का वजन 65 केजी है। तो बीएमआई हमने कैलकुलेट किया इस फार्मूले की मदद से, तो उसका बीएमआई निकलता है 22.5 केजी मीटर स्क्वायर। अब इस 22.5 बीएमआई को हम इसमें टैली करने की कोशिश करते हैं, तब हम पाते हैं कि वो 18.5 टू 24.9 की जो कैटेगरी है बीएमआई की उसमें फिट बैठता है। तो इस हिसाब से हम यह अंदाजा लगाते हैं या पता लगा लेते हैं कि उस व्यक्ति का हेल्थ स्टेटस नॉर्मल वेट कैटेगरी में है, यानी उस व्यक्ति का नॉर्मल वेट है। तो ये बीएमआई है। अब एक बार एक नजर हम देखते हैं बीएमआई किस कैटेगरी पे। इधर हमने बीएमआई लिखा है, इसकी कैटेगरी है। कैसे, जैसे अगर किसी व्यक्ति की हम बीएमआई निकालते हैं और उस व्यक्ति की बीएमआई बिलो 18.5 यानी 18.5 से कम है तो उस व्यक्ति को हम अंडर वेट कंसीडर करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति की बीएमआई 18.5 टू 24.9 के बीच में रहती है तो हम मानते हैं कि वह व्यक्ति नॉर्मल वेट कैटेगरी का है। अगर फिर ठीक उसी क्रम में अगर देखें, अगर कोई व्यक्ति जिसकी बीएमआई 25 से 29.9 के बीच होती है तो हम उसको बोलते हैं कि वह ओवरवेट कैटेगरी में है। और अगर 30 टू 34.9 बीएमआई कैटेगरी में आता है तो हम उसे बोलते हैं कि वह ओबेसिटी के क्लास फर्स्ट कैटेगरी में इंटर कर चुका है, यानी अब वो ओबेसिटी फेज में जा रहा है, अब उसको मोटापा होने की शुरुआत हो चुकी है। ठीक उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति की बीएमआई 35 से 39.9 के बीच में है, इसका मतलब कि उस व्यक्ति को हम ओबेसिटी के क्लास सेकेंड में कंसीडर करते हैं। और लास्ट में जो कैटेगरी है जिसमें अगर कोई व्यक्ति 40 से 49.9 यानी 40 टू 49.9 बीएमआई कैटेगरी में आता है तो उसकी कैटेगरी ओबेसिटी क्लास थर्ड यानी बहुत ही सीरियस ओबेसिटी कैटेगरी में मानी जाती है।
तो इस प्रकार हम इस कैलकुलेशन की मदद से किसी भी व्यक्ति की बीएमआई को निकालते हैं और उस बीएमआई को इस टेबल में, इस कैटेगरी में जो कि WHO के द्वारा प्रस्तावित है, बताई गई है, उससे टैली करके उसके शरीर की स्थिति को जानते हैं। अगर हमें पता लगता है कि वो व्यक्ति अंडरवेट है तो हम चिकित्सक के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा या किसी फिजिकल एक्सपर्ट के द्वारा यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम उसको अंडरवेट से नॉर्मल वेट में लाएं। या अगर हमें पता लगता है कि वो व्यक्ति ओवरवेट या ओबेसिटी कैटेगरी में जा रहा है, तब हम उस व्यक्ति को एक न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी फिजिकल एक्सपर्ट से या डॉक्टर की मदद से उसकी ओबेसिटी के लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आइए एक बार यह जानते हैं कि कुल मिलाकर इस बीएमआई के यूजेज क्या है। तो इसमें हम 2-3 पॉइंट पे बात कर सकते हैं। बीएमआई को यूज क्या क्या हो सकता है, जैसे नंबर 1 एसेस वेट स्टेटस, यानी बीएमआई की कैलकुलेशन से, बीएमआई की मदद से हम किसी व्यक्ति की एक्चुअल वेट स्टेटस के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर बीएमआई हमको पता है तो यह हमें क्या करता है, हमारे हेल्थ रिस्क को स्क्रीन करने की कोशिश करता है, यानी इससे हमको अपने हेल्थ स्टेटस का पता चलता है। इसके द्वारा हम पब्लिक हेल्थ रिसर्च फील्ड में काम कर सकते हैं। मतलब अगर हमें अपने कम्युनिटी में, अपने समाज में, सोसाइटी में पता करना है हेल्थ स्टेटस कैसा है, हम डिफरेंट प्लेस पे जाके अलग अलग लोगों की बीएमआई निकालते हैं और वहां पर उनके हेल्थ स्टेटस का भी पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि बीएमआई क्या है, बीएमआई के फायदे क्या है और किस प्रकार से, किस फार्मूले की मदद से हम बीएमआई को कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।